हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एवरीडे न्यू। दोस्तों, आरआरबी टेक्नीशियंस भर्ती में एक बड़ी अपडेट है। देखिए फ्रेंड्स, फॉर्म स्टेटस को लेकर के यहाँ पे रेलवे की नौटंकी शुरू हो चुकी है। काफी सारे छात्र को परेशान करके रख दिया है। जैसा कि आपको पता होगा कि कल ही बहुत सारे छात्र को रेलवे की तरफ से ऑफिशियल ईमेल मिले थे, एसएमएस मिले थे फोटो साइन अपलोड करने के रिगार्डिंग की आपके फोटो साइन में गड़बड़ी है। ठीक है, एएलपी में कोई भी ईमेल ऐसे छात्र को नहीं मिला है एएलपी के फॉर्म में। और वही कैंडिडेट जब टेक्नीशियन में फॉर्म भरे हैं तो इनको ईमेल एसएमएस भेजा रहा है कि गलत फोटो गलत साइन है, आपको अपलोड करना है। तो आखिर पॉसिबल ये कैसे है? क्या इन सभी छात्र के फॉर्म रिजेक्ट हो जाएंगे? सभी छात्र को अभी क्या करना चाहिए इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि सारे डाउट्स क्लियर हो सके। और जो लोग चैनल पे नए हैं वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। दोस्तों, मॉक टेस्ट के लिए जिन्हें भी टेस्ट बुक पास प्रो बाई कर रहे हैं, देखिए इससे अच्छा अवसर आपको नहीं मिलने वाला। यहाँ पे 28 से 31 मई के बीच में इनका बहुत बड़ा डिस्काउंट चल रहा है, जहां पे ईयरली टेस्ट बुक पास प्रो मात्र आप लोग 263 रुपए में बाई कर सकते हो। बाई करते समय कूपन कोड में टाइप करते हो NEW न्यू, तो तुरंत आपको एक्स्ट्रा 12% भी ऑफ मिल जाते हैं। देखिए यहाँ पे लगभग 700 प्लस डिफरेंट एग्जाम्स के मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर पेपर्स को अवेल कर सकते हो। आरआरबी के सारे एग्जाम के मॉक टेस्ट अवेलेबल है। एसएससी, बैंकिंग, अदर स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम के भी मॉक टेस्ट है। 20 लाख प्लस एक्टिव यूजर्स यहाँ पे हैं। 12 प्लस लैंग्वेज में यहाँ पे मॉक टेस्ट दे सकते हो। वही बात करें आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 की, तो इसके लेटेस्ट पैटर्न पे आधारित यहाँ पे 372 के आसपास मॉक टेस्ट है, जो कि दोस्तों अपडेटेड अवेलेबल यहाँ पे करा दिए गए। प्रीवियस ईयर पेपर सब कुछ अवेलेबल है, तो बिल्कुल भी इस ऑफर को मत मिस कीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा, वहां से जाकर के आप लोग बाई करके इसका फायदा उठा सकते हो। तो जैसा कि फ्रेंड्स, कल ही यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से एक नोटिस आई थी CEN 2/2024 टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल और टेक्नीशियन ग्रेड 3 में जिन्होंने फॉर्म भरा था उसके रिगार्डिंग कि कई सारे छात्र हैं जिनकी फॉर्म की स्क्रूटनी होने के बाद ये पता चला कि उनके फोटो और सिग्नेचर है जो कि सही स्टैंडर्ड में नहीं है, इसलिए उनको नए फोटो अपलोड करने के लिए मौका रेलवे दे रही है। सभी छात्र को ईमेल एसएमएस भेजा जाएगा, जो कि कल रात्रि में काफी सारे छात्र को ईमेल एसएमएस आया है। और इस ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के 3 जून से यहाँ पे लिंक एक्टिवेट होगा। इस वेबसाइट पे लॉगिन करने के बाद तो इनको अपना नया फोटो सिग्नेचर अपलोड करने के लिए बोला गया है। और साथ में ये भी बोला गया है कि जो छात्र नया फोटो सिग्नेचर अपलोड नहीं करेंगे 7 जून तक, तो ऐसे केस में इनके फॉर्म ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाएंगे। अब दोस्तों, छात्र बहुत ही ज्यादा परेशान है। कल जो ईमेल एसएमएस आए हैं वो भी कुछ देख लीजिए। जैसे देखिए, इस तरह से सभी छात्र को ईमेल और एसएमएस मिले हैं। ईमेल में मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था, जो रात में बनाया था, और यही सारी चीजें मेंशन है कि 3 जून से लेकर के 7 जून के बीच में आपको अपना फोटो और साइन अपलोड करना है, क्योंकि आपका फोटो साइन एज पर स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन नहीं है जैसा रेलवे मांग करती है। अब छात्र इसलिए परेशान है क्योंकि फ्रेंड्स देखिए, कई सारे छात्र ऐसे हैं जो एएलपी में फॉर्म आवेदन किए थे और टेक्नीशियन में भी फॉर्म आवेदन किए हैं। ठीक है, एएलपी में जब फॉर्म आवेदन किए तो यहाँ पे फोटो लगाने का इनके पास ऑप्शन आया था, सिग्नेचर अपलोड करने का ऑप्शन आया था। तो जो फोटो साइन यहाँ पे एएलपी में अपलोड किए हैं, इनको एएलपी के समय कोई भी ऐसा ईमेल नहीं मिला, जो कि 22 तारीख के डेट में, 22 मई के डेट में सारे छात्र को ईमेल मिला था कि एएलपी में भी बहुत सारे छात्र के ऐसे फॉर्म पाए गए हैं जिनके फोटो साइन में गड़बड़ी है, इसलिए अपलोड करें। और 27 में से उनका फोटो साइन अपलोड भी हो रहा है, जिनको जिनको ईमेल एसएमएस आया है। तो काफी सारे छात्र के ये कहने हैं, और एक दो नहीं, बहुत सारे कैंडिडेट हैं। मैंने कमेंट सेक्शन भी देखा और काफी सारे छात्र यहाँ पे टेलीग्राम पे बता रहे हैं, मुझे ईमेल भी कर रहे हैं कि सर एएलपी में भी मैंने फॉर्म भरा है, टेक्नीशियन में भी मैंने फॉर्म भरा है। एएलपी में जो फोटो मैंने डाला था सेम टू सेम वही फोटो तो मेरा टेक्नीशियन में भी है। और ये जाहिर सी बात है दोस्तों, रेलवे खुद बोल रही थी कि आपको टेक्नीशियन में दूसरा फोटो अपलोड नहीं करना है, आपका एएलपी में जो फोटो है वही हम लोग यहाँ पे फोटो को एक्सेप्ट कर लेंगे, और वही आरपीएफ एसआई कांस्टेबल में भी फोटो एक्सेप्ट हो जाएगा, दोबारा फोटो आपको अपलोड नहीं करना है। तो कैंडिडेट के कहने हैं कि सर एएलपी में मेरा सेम फोटो साइन है, यहाँ पे कुछ भी ईमेल एसएमएस नहीं आया, लॉगिन करने पे कुछ भी अपलोड करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है नया फोटो साइन। ठीक है, लेकिन कल रात में मुझे ईमेल मिलता है कि टेक्नीशियन के फॉर्म में आपका फोटो साइन गड़बड़ी है। तो ये आखिर कैसे हो सकता है? एएलपी में और टेक्नीशियन में दोनों जगह पे सेम फोटो ही मेरा डाला गया था। तो पहले तो एएलपी का फोटो रिजेक्ट करना चाहिए था कि आपका फोटो में गड़बड़ी है, साइन में गड़बड़ी है, आप अपलोड कीजिए, और इसके बाद टेक्नीशियन में बोलते। लेकिन ऐसा नहीं किया, एएलपी में कुछ नहीं बोला, लॉगिन करने पे भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, इसमें बिल्कुल सही फोटो साइन बता रहे हैं। और यहाँ पे टेक्नीशियन में ईमेल आ जाता है, एसएमएस आ जाता है छात्र को कि आपको फोटो अपलोड करना है, सिग्नेचर अपलोड करना है, वरना फॉर्म रिजेक्ट हो जाएंगे। बताइए इससे कितना परेशान होंगे छात्र। जहां पे एग्जाम की शेड्यूल जारी करनी चाहिए वहां पे अभी फोटो साइन अपलोड करने का गेम ये लोग खेल रहे हैं। और दोस्तों, ये बिल्कुल गलत चीज है, नौटंकी ही इसको कह सकते हो कि जिस
टेक्नोलॉजी से ये लोग चेक कर रहे हैं कि फोटो गड़बड़ है, साइन गड़बड़ है, तो क्या इनको पता नहीं चला कि एएलपी में इनका फोटो साइन सेम था, टेक्नीशियन में सेम था, तो एएलपी में पहले इनको ईमेल एसएमएस देना था कि हाँ आपका एएलपी में ही गड़बड़ी है, तभी तो टेक्नीशियन में दे सकते हो। सेम फोटो एएलपी में नहीं बोल रहे हो कि गलत है, तो टेक्नीशियन में कैसे बोल रहे हो कि गलत है? तो ये तो पूरा सीधा सवाल खड़ा होता है रेलवे के ऊपर, इनके टेक्नोलॉजी के ऊपर, जिस तरह से ये लोग चेक कर रहे हैं एप्लीकेशन स्टेटस या फिर स्क्रूटनी कर रहे हैं फॉर्म की। तो कौन लोग हैं जो कि स्क्रूटनी कर रहे हैं, या फिर कौन सी मशीन के थ्रू, कौन सी टेक्नोलॉजी के थ्रू ये लोग कर रहे हैं जिसमें इस तरह से दिक्कत आ रही है? अब एक चीज और है फ्रेंड्स, यहाँ पे छात्र ऐसे देख करके काफी परेशान हो गए हैं इन सब चीज को देख करके, और यही कह रहे हैं कि सर करें तो क्या करें, क्या टेक्नीशियन में हम लोग फोटो साइन अपलोड करें अगर एएलपी में नहीं किया तो, और अगर टेक्नीशियन में अपलोड कर देते हैं तो क्या एएलपी में नहीं किया है तो सेम फोटो था, तो कहीं ऐसा ना हो कि एएलपी में यहाँ पे हमारा फॉर्म रिजेक्ट कर दे, तो अब करें तो क्या करें? तो इसके ऊपर मैं आऊंगा कि आपको करना क्या चाहिए सभी के सभी छात्र को। इससे पहले एक और इंपॉर्टेंट क्वेरी है, कुछ छात्र ऐसे भी हैं फ्रेंड्स जिनको यहाँ पे एएलपी में बोल दिया गया है कि आपका फोटो साइन गलत है, आप लोग अपलोड कर दीजिए। ठीक है, 27 में से यहाँ पे अपलोड करने का लिंक ओपन है, कई सारे छात्र ने अपलोड कर दिया, लेकिन दोस्तों कल यहाँ पे रात में इनको एसएमएस आ जाता है कि टेक्नीशियन में भी आपका फोटो साइन गलत है, आप नया फोटो साइन अपलोड कीजिए। अब बताइए यहाँ पे एएलपी में जब इन्होंने फोटो सुधार कर ही लिया, डाल दिया 27 में को, तो क्या इनको 28 तारीख को रात में जो ईमेल एसएमएस किए हैं क्या इनको देना चाहिए था ऐसे? क्या इसका मतलब समझा जाए? क्लैरिफिकेशन तो खुद ही रेलवे नहीं दे रही है। जब एएलपी में एक बार फोटो अपलोड कर दिए दोबारा से ईमेल एसएमएस मिलने के बाद, तो वही फोटो तो टेक्नीशियन में भी चला जाना चाहिए। तो इसको क्लैरिफाई क्यों नहीं किया गया रेलवे की तरफ से कि जिनका एएलपी में रिजेक्ट हो जाएगा फोटो साइन, जिनका टेक्नीशियन में भी रिजेक्ट हो जाएगा, तो एएलपी में भी इनको नया फोटो साइन अपलोड करना पड़ेगा और टेक्नीशियन में भी करना पड़ेगा? ये तो क्लैरिफिकेशन है ही नहीं। तो छात्र ये भी डिमांड कर रहे हैं कि सर कहाँ रेलवे क्लियर कर रही है? हम लोगों ने तो एएलपी का फोटो साइन अपलोड कर दिया और कल रात में मुझे आता है कि टेक्नीशियन का भी आपको फोटो सिग्नेचर गलती है, तो अब क्या करें? टेक्नीशियन में भी अपलोड करें या फिर ना करें, या फिर एएलपी में मैंने अपलोड किया वही यहाँ पे टेक्नीशियन में भी चला जाएगा? तो बताइए, ये चीजें हैं जो कि रेलवे को खुद ही क्लैरिफाई करना चाहिए। अगर एक फोटो को लेकर के ये लोग चल रहे हैं, एक सिग्नेचर को लेकर के चल रहे हैं कि सारी भर्ती में हम लोग सेम फोटो सिग्नेचर को एक्सेप्ट करेंगे, और एक बार गड़बड़ी होती है तो यहाँ पे क्या सभी में हम लोग ईमेल करेंगे कि आपका फोटो साइन गलत है, फोटो साइन गलत है, आप अपलोड करते जाइए? बस यही काम रह गया है, यानी कि एक कोई प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं दे सकते कि क्या करना चाहिए छात्रों को, क्या नहीं करना चाहिए। और जहां पे एएलपी में नहीं दिया गया ईमेल एसएमएस और टेक्नीशियन में दिया जा रहा है, हो सकता है कि किन्हीं को एएलपी टेक्नीशियन में नहीं दिया गया और आरपीएफएसआई कांस्टेबल का भरे होंगे, तो हो सकता है आरपीएफएसआई कांस्टेबल में ये लोग ईमेल दे दे कि आपका फोटो साइन में गड़बड़ी है। तो ये तो बहुत दिक्कत वाली बात है, और सिर्फ सीधा डायरेक्शन यही है कि छात्र को परेशान ही किया जा रहा है इस तरह चीजों से। तो ये भी क्लैरिफिकेशन नहीं है कि जिनको एएलपी में अपलोड करने के लिए बोला गया था अपलोड कर दिए, तो टेक्नीशियन में क्यों दिया गया, और क्या टेक्नीशियन में भी इनको दोबारा से अपलोड करना होगा? तो इन सब चीज को भी रेलवे को क्लैरिफाई बिल्कुल भी करना चाहिए, क्योंकि छात्र का टाइम वेस्ट होता है। ऐसा नहीं है छात्र साइबर कैफे जाते हैं, वहां पे आप पैसे नहीं ले रहे हो, लेकिन साइबर कैफे वाले 50 से 100 रुपए ले लेते हैं फोटो साइन बनाने के, अपलोड करने के, तो खर्चे भी हो रहे हैं। 500-500 रुपए फॉर्म फी के आपने लिए, इसके बाद कुछ गड़बड़ी की छात्र ने तो 250 रुपए यहाँ पे करेक्शन का ले लिया, तो 750 रुपए ऐसे ही छात्र के फूक चुके हैं एक फॉर्म में। इसके अलावा अब यहाँ पे फोटो साइन का लफड़ा ये लोग डाल दिए, तो फोटो साइन में जाएंगे साइबर कैफे 50 से 100 रुपए एक्स्ट्रा ले लेंगे, टाइम ऐसे वेस्ट होगा छात्र का। इतनी गर्मी में क्या टेम्परेचर यहाँ पे हो रहा है, तो ये सब चीजें नहीं समझ रही रेलवे। क्या इतना जरूरी है कि फोटो साइन में कुछ भी थोड़ी सी हल्की गड़बड़ी है तो इसमें करना जरूरी है? क्या ये डीबी और मेडिकल के समय ये क्लैरिफाई नहीं कर सकते, फोटो नहीं देख सकते, मिलान नहीं कर सकते? तो ये सारी चीजें फ्रेंड्स बस परेशान ही कह सकते हो कि किया जा रहा है, जब ऐसे ये लोग क्लैरिफाई नहीं करके दे रहे हैं और इस तरह से सिचुएशन खड़ी हुई है कि एएलपी में भी सब कुछ सही है तो टेक्नीशियन में गलती है, और एएलपी में फोटो जब डाल देते हैं छात्र गलती फोटो साइन को लेकर के, तो टेक्नीशियन में भी ईमेल आ जाता है कि आप लोग फोटो साइन डालिए। तो डालना है कि नहीं डालना है ये क्लैरिफाई नहीं किए। एएलपी में जो डाल दिए उनका क्या सेम टू सेम फोटो साइन चला जाएगा, एक्सेप्टेड होगा, या फिर दोबारा टेक्नीशियन में भी डालना होगा? क्या आरपीएफ में ऐसी गड़बड़ी मिलेगी तो क्या आरपीएफ में फिर से फोटो साइन डालना होगा? तो क्या करना है क्या नहीं करना है, ये पूरी तरह से क्लैरिफिकेशन रेलवे नहीं दी है, जो कि पहले क्लैरिफाई इनको कर देना चाहिए थे, और यही दोस्तों परेशानी का सबब बना हुआ है। अब देख लेते हैं कि कैसे आपको क्या करना है सारे छात्र को जिसको ईमेल ऐसे मिला है कि एएलपी में कोई दिक्कत नहीं है लेकिन टेक्नीशियन में ऐसे करके ईमेल मिल चुके हैं, एसएमएस मिल चुके हैं। तो देखिए दोस्तों, कल जो इन्होंने यहाँ पे नोटिस निकाला था, इसमें नीचे देखिएगा तो हेल्प डेस्क का ऑप्शन इन्होंने दे रखा था, जिसमें 2 नंबर यहाँ पे दिए गए हैं, एक यहाँ पे ईमेल आईडी दिया गया है और टाइमिंग दिया गया है 10 AM से लेकर 5 PM में। अब मैं सारे के सारे छात्र से गुजारिश करता हूं, जितने भी कैंडिडेट हैं जिनका इस तरह से केस है कि एएलपी में
आपको कोई फोटो साइन अपलोड करने का ईमेल आईडी या फिर एसएमएस के थ्रू अपडेट नहीं दिया गया और टेक्नीशियन में सेम फोटो सिग्नेचर है, तो अपडेट आ रहा है ईमेल आईडी के थ्रू, एसएमएस के थ्रू कि आपको फोटो साइन अपलोड करना होगा 3 जून से। तो ऐसे सारे छात्र हैं जो कि इस नंबर पे कॉल करेंगे 10 बजे। दोस्तों आज 10 बजे कॉल कीजिएगा, ये आरआरबी का डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है हेल्प डेस्क का, तो इस पे कॉल कीजिएगा और सारे छात्र बताइए कि सर हमारे एएलपी में कोई दिक्कत नहीं थे, सेम फोटो लगे हैं एएलपी में, सेम फोटो टेक्नीशियन में, एएलपी में कोई ईमेल एसएमएस नहीं आया है, लॉगिन करने पे भी कोई नया फोटो अपलोड करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो किस बेसिस पे हमें बोला जा रहा है कि टेक्नीशियन में आपका फोटो साइन गलत है, एएलपी में क्यों गलत नहीं बोला गया और सेम फोटो साइन टेक्नीशियन में क्यों गलत बोला जा रहा है? किस टेक्नोलॉजी से चेक किया जा रहा है और क्यों हमें नया फोटो साइन अपलोड करने के लिए बोला जा रहा है? क्या हमें अपलोड करना होगा या फिर नहीं करना होगा? क्योंकि अभी तो समय है, 3 जून को लिंक एक्टिवेट होगा, लेकिन इससे पहले अगर ये लोग को लगता है कि इनकी टेक्नोलॉजी में कुछ गड़बड़ी है तो हो सकता है कि नया कोई नोटिस दे दें और आप लोग को अपलोड करने से बच जाए आप लोग, ठीक है? और कुछ सुधार अगर कर ले तो, क्योंकि गड़बड़ी तो लग रही है कि एएलपी में भी देना चाहिए था। अगर गड़बड़ी फोटो है तो दोनों जगह पे सेम फोटो है तो दोनों जगह ही ईमेल दीजिए, दोनों जगह आपकी टेक्नोलॉजी को पकड़ना चाहिए कि हाँ भाई यहाँ भी आपका फोटो सही नहीं है, सिग्नेचर सही नहीं है, यहाँ भी आपका फोटो साइन सही नहीं है। तो कैसा टेक्नोलॉजी है भाई कि एएलपी का सेम फोटो पकड़ नहीं रहा है गलती और यहाँ पे पकड़ ले रहा है गलती? तो ये सारी चीजें हैं, तो क्लैरिफिकेशन आपको जरूर लेना है और किसी के भरोसे पे मत रहिए। सारे के सारे छात्र जिनको इस तरह से एसएमएस ईमेल मिला है, आप लोग को इस नंबर पे कांटेक्ट करना है फ्रेंड्स। 10 बजे से शुरू हो जाएगा, कई बार हो सकता है बिजी भी आए क्योंकि लगातार बहुत सारे छात्र कांटेक्ट करेंगे। तो टाइम लेकर 11 बजे 12 बजे के आसपास आज शाम 5 बजे तक आप लोग लगातार कॉल कीजिए और अपनी प्रॉब्लम बताइए। जितना ज्यादा प्रॉब्लम बताते हो उतना ज्यादा ये आरआरबी के पास कन्वे करेंगे और इसका सॉल्यूशन निकलेगा, ठीक है? कॉल तो करना ही है, कॉल करने के बाद सारे छात्र को इंडिविजुअली एक ईमेल भी करना है और ईमेल में वही सारी चीजें लिखना है जो आप लोग कॉल में बता रहे हो। हिंदी आती है हिंदी में लिखिए, इंग्लिश आती है इंग्लिश में लिखिए, ठीक है? इस बात को पूरा कि एएलपी का मैंने फॉर्म भरा था, टेक्नीशियन का भी फॉर्म भरा है, एएलपी में कोई दिक्कत नहीं हुआ, फोटो साइन का कोई ईमेल नहीं आया, लॉगिन करने पर भी कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है नया फोटो साइन अपलोड करने का, लेकिन सेम फोटो टेक्नीशियन में मैंने डाला है, सिग्नेचर डाला है, तो क्यों मेरे पास ईमेल एसएमएस आता है इस तरह से? क्या मुझे अपलोड करना होगा या फिर नहीं करना होगा? तो ये सारी चीजें हैं जो कि पूछिए और कुछ अगर गड़बड़ी आपके तरफ से हुई है तो इसको सुधार करें, हम लोग को परेशान ना करें और इस तरह से चीजें आप लोग यहां पे बताइए ज्यादा से ज्यादा छात्र। तो ठीक है, ये तो एक केस के लिए रहा। दूसरा केस, जिनको यहां पे एएलपी में ईमेल एसएमएस आया था और जिन्होंने यहां पे अपना फोटो साइन अपलोड कर दिया है नया वाला, ठीक है, उनको टेक्नीशियन में भी आ गया कल रात में कि आपको फोटो साइन अपलोड करना है। तो ऐसे छात्र भी यहां पे ईमेल कीजिए कि सर मेरा इस तरह से ईमेल आया था, मैंने एएलपी टेक्नीशियन में अपना फोटो है जो कि अपलोड कर दिया है 27 तारीख को या फिर 28 तारीख को, लेकिन टेक्नीशियन में भी मुझे इस तरह से ईमेल एसएमएस मिले हैं, तो क्या मुझे टेक्नीशियन में भी फिर से नया फोटो साइन अपलोड करना होगा या फिर एएलपी में अपडेट करने के बाद ये चीजें ऑटोमेटिकली यहां पे अपडेट हो जाएगी टेक्नीशियन में? तो इस चीज को आप लोग क्लैरिफिकेशन लीजिए, वरना क्या होगा कि अगर कुछ छात्र एएलपी में कर दिए टेक्नीशियन में नहीं करेंगे और बाद में रेलवे अगर बोलती है कि हमने तो आपको ईमेल किया था, आपने क्यों नहीं किया, टेक्नीशियन में करना था, और रिजेक्ट कर देते हैं तो क्या कीजिएगा? तो ये सारी चीजें हैं, पहले ही रेलवे को ये सब क्लैरिफिकेशन दे देना चाहिए था नोटिस में कि किस कंडीशन में किनको क्या करना चाहिए, लेकिन ये लोग तो पता नहीं किस मूड में रहते हैं, क्या करते हैं। 2 महीने बाद 3 महीने बाद इनको पता चलता है कि हाँ इनके फोटो गलत है, सिग्नेचर गलत है, तो ये तो नौटंकी ही कर रहे हैं एक तरह से। एग्जाम शेड्यूल आना चाहिए तो ये सब बकवास कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं, आपको ही अब क्लैरिफिकेशन लेना होगा, इसके ऊपर भी क्लैरिफिकेशन लीजिए। कुछ छात्र ये भी बोल रहे थे कि सर जिन्होंने एएलपी में फॉर्म भरा है और जिन्होंने टेक्नीशियन में फॉर्म भरा है उनको ही इस तरह से ईमेल आ रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है, मैंने कई सारे छात्र से क्लैरिफिकेशन लिया है। एएलपी में जिनको ईमेल एसएमएस नहीं आया है, कई सारे छात्र ऐसे हैं जिनको टेक्नीशियन में भी एसएमएस ईमेल नहीं मिला है फोटो साइन अपलोड करने के रिगार्डिंग। तो ये सारी चीजें हैं। कुछ छात्र ऐसे हैं जो एएलपी में फॉर्म नहीं भरे थे, टेक्नीशियन में ही भरे हैं, उनमें से कई सारे छात्र को ईमेल आया है, उनमें से कई सारे छात्र को ईमेल नहीं आया है ऐसे करने के लिए। तो घबराने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। अगर रेलवे बोलती है कि आपको अपलोड करना है फोटो टेक्नीशियंस में तो अपलोड करेंगे, ठीक है। अगर नहीं कहती है तो नहीं करेंगे, लेकिन अभी 3 जून का अभी समय है। लेकिन इससे पहले आप लोग रेलवे को कांटेक्ट करके सारा मैटर ह्यूज नंबर में आप लोग सारे कैंडिडेट बता दीजिए, ताकि उनको पता चले कि हाँ उनके तरफ से कोई टेक्निकल फॉल्ट हुई है, इस तरह से ईमेल एसएमएस भेजने में, उनके स्क्रूटनी करने के तरीके में कुछ गड़बड़ी है। तो ऐसे केस में कुछ जल्द से जल्द सुधार करके वो लोग चेंज कर लें और छात्र को भी परेशानी झेलना ना पड़े। और अगर कुछ ऐसा होता है तो कुछ क्लैरिफिकेशन नोटिस के तौर पे ये लोग दें, ताकि इसके ऊपर सही डिसीजन छात्र ले सके कि क्या करना चाहिए, एलपी में भी अपलोड करना चाहिए या फिर टेक्नीशियन में करना चाहिए या फिर दोनों जगह पे करना चाहिए, या फिर आरपीएफ में भी ऐसा आएगा तो आरपीएफ में करना चाहिए। तो इस तरह से है। तो सारे छात्र से मैं यही बोलूंगा कि ये जो 2
काम मैंने बोला है इनको भारी मात्रा में आप लोग कीजिए जल्द से जल्द यहाँ पे, ताकि जल्द ही आपकी बात को सुनी जाए और कोई नया अपडेट रेलवे की तरफ से आए। बाकी इसके ऊपर मेरी भी नजर बनी हुई है, जैसे जैसे और अपडेट कोई नोटिस आएगी सबसे पहले अपडेट करूंगा। 3 जून से अपलोड करना है टेक्नीशियन वालों को, इसलिए अभी चिंता की बात नहीं है। अभी दोस्तों 4-5 दिन बचा हुआ है, इसलिए पहला काम आप लोग एक कर लीजिए। जिनको जिनको ईमेल एसएमएस मिले हैं कमेंट में भी आप लोग एक बार बता दीजिएगा कि कितने सारे छात्र ऐसे हैं जिनको एएलपी में नहीं मिला ऐसा ईमेल एसएमएस फोटो साइन को रिगार्डिंग, और टेक्नीशियन में बोल रहे हैं कि आपका फोटो साइन गलती है, आपको अपलोड करना है। तो आप लोग कमेंट में भी एक बार बता दीजिएगा। वीडियो को जितना ज्यादा हो सके हर जगह पे हर ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, ताकि सारे के सारे छात्र सजग हों और यहाँ पे ईमेल एसएमएस करें, ताकि जल्द से जल्द आपकी बातें यहाँ पे सुनी जा सके। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में।